हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वी हैप्पी ऑलवेज पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल पार्ट 3 की। जो भी शेष क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में बचे हुए थे उन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? आपका यहाँ आंसर होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। और यहाँ आपका आंसर होगा झींगा मछली उत्पादन से। लेकिन आपको दिया है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। अब आपको आंसर करके बताना है मसाला उत्पादन। कमेंट्स बॉक्स में मसाला उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में देश का चांदी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अन्य राज्यों में भी होता है लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। और यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। आपका आंसर यहाँ पे होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के अलावा आपका झारखंड, बिहार में भी कोयले का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा वैद्युत गृह की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? आपको बताना है नाभिकीय ऊर्जा वैद्युत गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आपका सही आंसर होगा तारापुर में 1969 ईस्वी में, जो कि तारागढ़ आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पहली आपकी नाभिकीय ऊर्जा वैद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आपको बताना है कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। आपका यहाँ सही आंसर होगा उड़ीसा में। जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, यानी कि जर्मनी ने भारत की सहायता की थी और यहाँ पे उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है, गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन दिए हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपको बताना है गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक कहाँ होता है ये आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मई जून में, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में या जून जुलाई में। आपका यहाँ सही आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुवाई की जाती है और रबी की फसल की कटाई फरवरी मार्च में की जाती है, यानी कि फरवरी के लास्ट और मार्च स्टार्टिंग से मार्च लास्ट तक इसकी कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे भारत में जो हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी इसके प्रवर्तक कौन है ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके बताना है। यहाँ आपका सही आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय जाता है, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके ऑप्शन है एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात। यहाँ आपका सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में देश के अन्य राज्यों की तुलना में 50% मूंगफली का उत्पादन किया जाता है और 50% उत्पादन देश के अन्य राज्यों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
11 है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7,516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर। और आपका सही आंसर है यहाँ पे 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? आपको बताना है भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है यानी कि जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। और आपकी सर्वाधिक सीमा भारत की जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, यानी कि सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ आपका सही आंसर होगा 10, 8, 9, 7 और सही आंसर है आपका 8। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं, उनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? आपको बताना है भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। आपका सही आंसर है 5.5 घंटा। 5.5 घंटे का अंतर है, जो कि इंग्लैंड में दोपहर का 12 बजा होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। और इसी आधार पर अन्य देशों का समय तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। आपको बताना है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहाँ है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना है अरावली पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे हैं। आपका यहाँ सही आंसर होगा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। और आपको बताना है कि ये गुरु शिखर अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा चोटी जो है वो स्थित है। लेकिन अगर यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे कंचनजंगा 3rd स्थान पे आएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारत में सबसे ऊंची बलित पर्वतमाला कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी प्राचीन आपकी पर्वतमाला जो है वो अरावली है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे ही आपका सर्वोच्च शिखर जो था वो सिरोही जिले की गुरु शिखर में स्थित है, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है, तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 और 19 क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपको बताना है सुंदरबन का डेल्टा जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सी नदियाँ बनाती हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल या यमुना। आपको सही आंसर यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हुई हैं। ये दोनों ही नदियाँ सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आपका आंसर दिए हुए हैं सांगपो ही आपका सही आंसर है, जो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे डिंग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आपको बताना है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, शिव समुद्रम।
और यहाँ आपका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया हुआ है और 22 क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु कैसी है, आपको बताना है भारत की जलवायु कैसी है। उष्ण मानसूनी जलवायु, शीतकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण या शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु। आपका सही आंसर होगा उष्ण मानसूनी जलवायु। और भारत में जलवायु 6 प्रकार की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है, आपको बताना है। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही आंसर होगा आपका केरल और जून में, यानी कि केरल राज्य में जून माह में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर आपको 24 दिया है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी कि अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। आपके आंसर है नर्मदा और ताप्ती, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर आपका होगा यहाँ पे केटू जो कि है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व का, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी केटू है। यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं पूरे 25 क्वेश्चन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।